हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी ठीक ही हूँ वैसे तो, पर बहुत ज़्यादा आज मैं दुखी हूँ क्योंकि उसका रीज़न है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में आगे बताऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ कंटिन्यू ब्लॉग में, क्योंकि आप लोगों का साथ बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ना पिछले अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं जो है दीदी के यहाँ जाऊंगी। तो मैंने तैयारी भी कर ली थी और बहुत ज़्यादा खुश भी थी मैं। पिछले 9 महीने से मुझे इंतज़ार था कि हाँ, दीदी को जब भी बेबी होगा तो मैं वहाँ पे जाऊंगी। और वहाँ पे जाने की इतनी ज़्यादा मुझे खुशी क्यों थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि ना मेरी शादी को ना 20 साल होने वाले हैं, आने वाली जनवरी में हो जाएंगे पूरे। और तब से मैं जो है कहीं भी आने जाने को नहीं पाती हूँ। मैंने जो है अपने मन से शादी की थी, इसलिए मेरा मायका जो है नहीं है हमारे साथ, तो मैं वहाँ कभी नहीं जाती हूँ। तो यहाँ ससुराल में जो है मैं मेरी जो है ननद हैं, 6 हैं। तो मैं ना जल्दी मुझे किसी के यहाँ अच्छा नहीं लगता जाने में, लेकिन जो ये दीदी हैं ना जिनको बेबी हुआ है, तो इनके यहाँ जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ना साल में एक बार उनके यहाँ ना जाती थी घूमने के लिए, क्योंकि साल के 12 महीने मैं यहीं गांव में रहकर और कहीं वैसे तो घूमने उमना होता नहीं, तो बोर हो जाती थी। तो मैं गर्मी की छुट्टी में वहाँ पे चली जाया करती थी। और वहाँ पे जाने के बाद ना मुझे वो सुकून और वो खुशी मिलती थी ना जो एक लड़की को उसके मायके जाने के बाद मिलती है। तो मुझे उनके यहाँ बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं उन्हीं के यहाँ जाना पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा उन्हीं के यहाँ। और जल्दी मैं जाती भी नहीं थी, क्योंकि मैं ये भी सोचती थी कि साल में 2-3 बार अगर वहाँ जाएंगे तो मान लो उनके भी फैमिली में लोग हैं, क्या सोचेंगे कि जब देखो आती ही रहती हैं। इसीलिए मैं कभी नहीं जाती थी, एक बार सिर्फ जाती थी साल भर में, 1 बार 2 बार कभी भी नहीं जाती थी। तो इतना भी मैं सोचती थी कि ऐसे भी ना हो कि उन लोगों के फैमिली वालों को भी बुरा लगे कि हाँ, जब देखो पहुंची ही रहती हैं। तो इसलिए मैं एक ही बार जाया करती थी। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं फिर से जाऊंगी दीदी के यहाँ। इतने दिनों से सोच रही थी और मैं पूरी तैयारी भी की कि हाँ, कल जाना है। और मैं जाने के लिए सुबह तक मैं रेडी हो गई थी, हाफ तैयार भी हो गई थी, कपड़े वपड़े मैंने पहन ली थी। वहाँ जाने की तैयारी जो थोड़ी बहुत होती है मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, मैंने कर ली थी सब कुछ। लेकिन जब मैं वहाँ जाने ही वाली थी, मैं खुद भी बच्चों को रेडी कर दी थी, मैं भी तैयार हो चुकी थी। लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा हो गया ना कि मैं वहाँ पे जो है नहीं जा पाई। तो इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन में थी, मैं दुखी थी, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर बस उसके बाद जो है मैं उठी, फिर मैं थोड़ी देर मैंने यही सोचा कि वैसे भी मुझे ना दुख मनाने का भी कोई नहीं है, क्योंकि ना चाहे मैं खुशी मनाऊं चाहे दुख मनाऊं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए मेरा जो काम है ना वो मुझे करना ही करना है। तो नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और पितरपक्ष भी ख़त्म होने वाला है, तो घर में साफ़ सफाई करने का टाइम भी नहीं बचा सारा दिन। तो फिर मुझे, जैसे कि कल था शुक्रवार, तो शुक्रवार की ये वीडियो है, तो मुझे कल शनिवार है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज समझ लीजिए आज शनिवार है, तो आज मुझे जाना है बिटिया की दवाई लेने। तो इसलिए मैं कहा कल दवा लेने चली जाऊंगी, फिर परसों संडे को आते आते 12-1 बज जाएंगे, तो मुझे सफाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहा दुख भी मनाने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो फिर मैं अपने काम में अपने कपड़े वपड़े चेंज कर ली थी, फिर मैं अपने काम में जुट गई थी सफाई करने के लिए। वैसे भी मेरी झोपड़ी है ना, इसमें बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा सीलन है, चप 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 करता रहता है। इसमें कितना भी सफाई कर लो ना तो सफाई दिखता नहीं है वैसे अच्छे से।
तो इस वजह से फिर मैं अपना साफ़ सफाई में जुट गई थी, क्योंकि मेरा वो डेली का काम है, साफ़ सफाई भी करना है। जितना हो सकता है उतना तो करेंगे ही। मान लो सीलन है तो कोई बात नहीं, उस जितना हो पाया उतना मैंने किया। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं ना कितने दिन से कभी भी मैं ये सोचती नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में भी कभी खुशी के दिन आएंगे बिना मेरी मेहनत के, वैसे जैसे लोगों की लाइफ में आते हैं कभी कभार। तो मेरी लाइफ में ना कभी आते नहीं है, और मैंने सोचना भी बंद कर दिया है। मैं कोई उम्मीद भी नहीं रखती हूँ कि कभी कोई खुशी वाला दिन आएगा, या मेरी किस्मत में ऐसा है कि मैं किसी की खुशी में जाऊंगी, शामिल होंगी, खुशियाँ मनाऊंगी, खुश होंगी। ये सब कुछ भी मेरी लाइफ से काफ़ी दूर रहते हैं, कभी भी आते ही नहीं है मेरी लाइफ में। जब कभी जब आते भी हैं ना, तो वो भी ऐसे मुझे रुला के चले जाते हैं, जैसे कि इस बार हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अम्मा थी और मैं थी, बाकी सभी लोग चले गए थे। बच्चों को लेकर पतिदेव चले गए थे, मैं नहीं गई। तो यहाँ पर मच्छर काट रहे थे, दिन में भी यहाँ पे मच्छर काटते हैं। तो मैं वही अगरबत्ती सुलगा रही थी अपने पास भी और अम्मा के पास भी, क्योंकि वो लेटी हुई थी तो वहाँ भी मच्छर लग रहे थे। तो ये देख लीजिए, मैंने जिस जैसे भी हुआ मैंने सफाई कर लिया है। अब नीचे की ज़मीन देख ही रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब किसी गड्ढे का किनारे का ज़मीन हो, वैसे ही सारी मिट्टी एकदम से गीली है। इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जब धूप निकलने लगेगी तो अपने आप ये सूखा हो जाएगा, अभी ये गीला ही रहेगा, इसलिए तो ऐसे ही दिखता है। तो इसमें लिपाई करना था तो मैंने आज नहीं लिपा। मैं कहा चलो संडे या मंडे को लिपाई कर लेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है और लिपाई नहीं की है। वैसे ही गीला गीला लग रहा है, लीपेंगे तो और भी गीला गीला ही लग जाए होएगा, इस वजह से मैंने लिपाई नहीं की। तो मैंने वहाँ से सफाई कर ली जहाँ पे खाना बनाती हूँ। उसके बाद रह गया दुकान। दुकान का भी इतना बुरा हाल है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सारी ज़मीन चिपचिप हो गई है, काफ़ी मेरे सामान ख़राब हो गए हैं सीलन की वजह से। सब में दहिया लग गया। दहिया आप लोग समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। जब कपड़े वपड़े गीले हो जाएं, रखो देखो उसमें दहिया लग जाता है। उस तरह हमारे दुकान के सामान में भी दहिया लग गए हैं। काफ़ी सारे सामान काले पड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ कभी कभी ना, कि मुझे कहीं से कोई अच्छा चीज़ नज़र ही नहीं आता है। तो इस वजह से ना घर भी ऐसा है कि कोई सामान तो ऐसे भी नहीं है, जो कुछ है भी ना वो भी खराब हो जाता है। कहीं भी रख दो, हर जगह जगह तो उतनी अच्छी है नहीं रखने की, और जैसे भी है रख देती हूँ ना तो खराब ही हो जाता है, पता नहीं। तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं ना ऐसे मेरे दिमाग में सोच आने लगती है कि मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ ना, कुछ नहीं होने वाला मेरा, बस ऐसे ही रहेगा। तो फिर मैं ना थोड़ा सा निराश हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरा काम होता है ना उसे करना नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि और कोई कर ही नहीं सकता तो मैं कहाँ छोड़ सकती हूँ किसी के भी भरोसे। तो इसीलिए मैं सोची मुझे कल दवा लेने जाना है, तो मैं आज साफ सफाई जो हो पा रहा है कर लेती हूँ, क्योंकि कल जाऊँगी तो परसों दोपहर तक आऊँगी तो कहाँ टाइम लगेगा मुझे। ऐसा भी तो नहीं है कि मैं दवा लेने नहीं जाऊंगी तो कोई और चला जाएगा बिटिया को दवा लेने के लिए, मुझे ही जाना है। तो इसलिए मैंने कहा चलो, रोना धोने से काम नहीं चलने वाला, जो हुआ सो हुआ, अब अपने काम पर लग जाओ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी की खुशियों में शामिल नहीं हो पाई तो अब मैं रोऊँ 4-5 दिन बैठकर। मेरी खुशी दूसरों की नहीं समझो, मेरी ही खुशी थी, नहीं मना पाई, नहीं कर पाई तो रोने धोने का क्या मतलब है। मेरे रोने से ना रोने से किसी को कौन सा फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैं ना अपने काम पे लग गई, और मैंने सोचा चलो दुकान में सामान जो ख़त्म थे मैं कल लिस्ट बना लेती हूँ, कल जाते समय शाम को दे दूँगी पर्ची, और आते समय सामान बोल के जाऊँगी भैया कल निकाल के रखना पैक करके, मैं आते समय घर लेकर आऊँगी उसे। तो इस वजह से मैं ना पर्ची बनाने लगी हूँ दुकान के सामान की, ताकि जब कल शनिवार को जाऊँगी पर्ची दे के जाऊँगी, सामान वापस संडे को लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ना बहुत सारी बहनों को या भाइयों को नहीं मालूम होगा कि गरीबों की लाइफ कैसी होती है। कितना भी वो मेहनत कर लेना, बेचारों का मेहनत से ना सिर्फ उनका गुजारा हो पा जाता है, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन कभी भी खुशियाँ जो होती हैं ना वो नहीं आ पाती हैं। क्योंकि इंसान ना खुशियाँ उसको ना
मैं मानती हूँ कभी वैसी खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसे मन करता है ना कि हम कहीं बाहर जाएं, घूमने जाएं, शौक में जो अच्छा लगे उसे देखें, खेलें, मतलब खरीदें, बच्चों को भी दिलवाएं। तो कभी कभार ऐसे भी खुशियाँ जो होती हैं ना, उनका भी, उनके लिए भी मन करता है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, वो इन सारी खुशियों को नहीं एहसास कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज़रूरतों में ही रह जाते हैं। उसके अलावा उनके पास नहीं हो पाता कि वो सारी खुशियों को फ़ील करें, महसूस करें। तो यहाँ पर मैं अम्मा को तेल लगा रही थी, कंघी कर रही थी, क्योंकि हम ही और अम्मा 2 लोग बचे थे, बाकी सभी लोग तो न्योता खाने चले गए थे। तो हम 2 लोग यहाँ पर थे, मैं दुकान पर भी थी, और इतने सारे मेरे कपड़े थे ना, तो जित बारिश के टाइम में मैं कपड़े धुल के रखी भी रहती हूँ ना, तो ऐसा है ना कि धुल के रखने के बावजूद भी गीले हो जाते हैं, मतलब सीलन सी आ जाती है उन कपड़ों में। मैं कहीं भी रखूँ, कहूँ बौछार से, कहीं टपक कर, कहीं कैसे, तो ऐसे करके ना वो भीग ही जाते हैं। तो ये सारे कपड़े मेरे ना धुले हुए थे, तो ये सारे गीले टाइप में हो गए थे। रखने की जगह तो होती नहीं ज़्यादा, तो मैंने जहाँ पे रखती हूँ ना, कहीं बौछार आ गया, कभी गीले कपड़े लाए बच्चे, उसी पे सूखे कपड़े पर रख दिए बारिश होने के समय। तो ऐसे करके कपड़े सारे मैं सीलन से हो गए थे। तो मैं कहा चलो धूप अच्छी निकली है तो मैं इसको धूप में डाल देती हूँ। तो वही मैं इसको धूप में डाली थी सूखने के लिए, उसके बाद शाम को इसको हटा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ हमारे घर का नज़ारा जो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा शाम का टाइम हो गया था इसलिए दिख कम रहा है, लेकिन यही है हमारा झोपड़ा, हमारा गुजारा, हमारा रहने का स्थान, जो भी आप बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। और आज मैंने दुकान नहीं लगाई, बस ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें निकाल के रख दी थी, जो लोग मांगते थे मैं उनको दे देती थी, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। दिल तो बहुत ही ज़्यादा उदास था, लेकिन काम तो करना ही होता है ना फ्रेंड्स। ये हमारा घर है, इसी में हम रहते भी हैं, खाते बनाते, इसी में दुकान भी है, सिलाई भी है, सब कुछ इसी में है। तो ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में